हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुन रखा होगा। जैसे कि तातिथे के बाद थातिथे आए तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पे कि रूल आपको पास्ट इंडेफिनिट वाला ही फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन हिंदी में कुछ और लिखा होता है। तो ये 10वीं और 12वीं वाले जो एग्जाम देने वाले हैं 2025-26 का, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं इसके डिफिनेशन के माध्यम से। जब वाक्य के अंत में तातिथे के बाद थातिथे आए तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, आप लोग जानते हैं बचपन से। लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है कि ये वाक्य के अंत में लिया, दिया, गया आदि जैसे शब्द आए तो उसे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में गिना जाता है। ये क्या है? लिया, दिया, गया। जैसे देखिए सेंटेंस में क्या है, जैसे मैंने बोल दिया कि वह स्कूल जाता था। ठीक, अब ये एक सेंटेंस और बोलता हूँ, वह स्कूल गया। ये देखिए, ये दोनों के दोनों क्या है, थोड़ा सा देखने में अलग अलग है। जाता था और स्कूल गया। अब इसी में लिया, दिया, गया वाला मैं बता रहा हूँ रूल आपको। ये दोनों का दोनों पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा और इसको गिना इसी में जाता है। कैसे? वह जाता था ये तो नॉर्मल बात है, आप लोग पहले ही जानते हैं। लेकिन गया जो है उसमें ये ध्यान रखना कि कोई काम एक ही बार हुआ हो और एक बार में वो खत्म हो गया हो, तो इसको भी पास्ट इंडेफिनिट में गिना जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहले हिंदी में आप लोग जान लें कि नहीं पास्ट इंडेफिनिट क्या कहते, पास्ट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे, उसके बाद इसके रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जाता था। वह किताब पढ़ता था, हम स्कूल जाते थे। मैंने इसमें बोला तातिथे के बाद थातिथे आए, तो यहाँ पे देखिए तातिथे दिख रहा है, यहाँ पे थातिथे है, यहाँ पे ता, यहाँ था, ते, यहाँ पे थी। इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में गिना जाएगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन यहीं पे उसके उलट जरा देखिए, उसने सामान खरीद लिया, उसने सामान खरीद लिया। काम एक ही बार हुआ हो और काम खत्म भी हो गया हो, ठीक है। उसने सामान खरीद लिया, अब खरीदना बाकी नहीं है, काम खत्म हो गया है। इस तरह से जब आएगा सेंटेंस तो इसके लिए भी रूल किसका फॉलो होगा? पास्ट इंडेफिनिट वाला। इसमें भी जो बनेगा, अगर मैंने कहा वो सामान खरीदता था, तो उसका भी इंग्लिश यही बनेगा और इसका भी इंग्लिश यही बनेगा। ये जो इस वाले का है, सोहन दौड़ लिया। अगर मैं कहता कि सोहन दौड़ता था तो ही रैन, लेकिन वह सोहन दौड़ लिया, इसका भी बनेगा ही रैन। दोनों का सेम सेम बनेगा, ठीक है। वह बाजार गया, इसको भी देखिए, वह बाजार गया एक ही बार हुआ है काम और काम खत्म हो गया है। इस तरह की जब सेंटेंस आएंगे तो आप इसको भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही गिनेंगे, ठीक। अब जरा इनके रूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब हम इसके रूल के बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। इसका रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब प्रेजेंट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो, लेकिन जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तब जब सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। जैसे वह दौड़ लिया, वह खाता खाता था, वह जाता था, घूमता था। ऐसे जो सिंपल सेंटेंस रहेगा, जो निगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा, उसके लिए रूल अलग है। जरा उसको देखते हैं। आगे दूसरा रूल, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग क्या कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज का प्रयोग कर रहे थे। तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म के रूप में रहता है उसका डिड। इसको क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, किसका उपयोग करेंगे? डिड का। और रूल नंबर थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब का उपयोग केवल निगेटिव व इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में करते हैं। देखिए, जब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा तभी डिड का उपयोग करना है हमें। उसके अलावा आपको सिंपल सेंटेंस में बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। लेकिन जब इसमें देखिए इंट्रोगेटिव और निगेटिव में करना है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। लेकिन अगर आप इसमें ये लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, इस बात को भी जानते हुए चलिए, जब आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आएगा और हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होगा तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा बखूबी से, ठीक है। अब इसके फार्मूले के बारे में जरा देख लीजिए। फार्मूला, इसका पहले रखेंगे सब्जेक्ट। ये सिंपल वाले का है, सिंपल सेंटेंस के लिए। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस जिसमें नहीं और क्यों, क्या, कैसे, ये सब नहीं आया रहेगा, सिर्फ सिंपल रहेगा। वह जाता था, वह घूमता था, वह खेलता था, ठीक है, ऐसा। तो सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी आगे ऐसे आता रहेगा। तो बड़ा ही सिंपल हो जाता है। जैसे मैं कह दूं कि हम खेलते थे, हम खेलते थे, खेलते
थे, ऐसा मैंने लिख दिया। अब इसका इंग्लिश बनाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट रखेंगे वी, और खेलना का क्या होता है, प्ले। लेकिन यहाँ पे इसका सेकंड फॉर्म लगाना है तो प्लेड कर देंगे, वी प्लेड। हम दौड़ते थे, अगर यहीं पे रहता है कि हम दौड़ते थे तो वी रन, रैन हो जाएगा, सॉरी रैन, वी रैन, ऐसे रहेगा। तो इस तरह से इनके रूल काम करते हैं। आपको क्या करना है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वर्ब का सब्जेक्ट रखेंगे फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस बात का ध्यान रखिएगा, और हम इस पे कुछ एग्जाम्पल रख के देख लेते हैं और समझ लेते हैं। आइए जरा एग्जाम्पल बना के देखते हैं हम लोग कि यह किस तरह से कार्य करता है। जरा देखिए, मैंने फार्मूला यहाँ पे दोबारा से लिख दिया है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ऐसे आता रहेगा। ये सिंपल सेंटेंस है। अभी मैं बता देता हूँ कि आपको सिंपल सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं। हम पढ़ते थे, हम पढ़ते थे, तो यहाँ पे क्या है कि वी, और सेकंड फॉर्म रहेगा वर्ब का प्लेड, वी प्लेड। ओके, इतना ही करना है, इसमें कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट रखना, वर्ब के सेकंड फॉर्म रख देना है। सबसे आसान इसमें कोई है तो यही है, इसमें कोई झंझट नहीं पालने का है, यस या यस ये सब फलाना ढिमकाना, कोई भी चीज की दिक्कत नहीं। बिल्कुल, बहुत से लोगों को लग रहा होगा इसमें, कह रहे यार ये क्या ही सारा इतना इतना माथा पच्ची हो जाता है उस वाले में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से देखना है। ही सब्जेक्ट हो गया, पता चल रहा है, सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो जाना का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, ही वेंट। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट स्कूल है जहां पे जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे टू स्कूल, टू स्कूल ऐसे लिख देना है, ठीक। सोहन पत्र लिखता था, देखो ये बताते थे बात था थी तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो सोहन लिखेंगे पहले, सोहन पत्र लिखता था, तो सोहन, अब राइट का क्या होता है सेकंड फॉर्म, रोट, राइट रोट रिटेन होता है, तो सेकंड फॉर्म लिखेंगे रोट। उसके बाद पत्र, सोहन राइट द लेटर, लेटर, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया, ये तीन ठो आपको रूल समझ में आ गया। अब इस वाले को जरा देखते हैं कि वह दौड़ लिया, मैंने कहा लिया, दिया, गया, अगर ऐसा कुछ शब्द आता है जो भी इसमें इस भाव के हिसाब से भी पहचानना है कि क्या काम एक ही बार हुआ और एक बार में खत्म भी हो गया कि नहीं। वह दौड़ लिया, कहने का मतलब दौड़ लिया, अब काम खत्म हो गया और एक ही बार दौड़ा है, इस बात से भी पता चल रहा है सेंटेंस में कि वह दौड़ लिया, एक ही बार की बात हो रही। इसमें जैसे वो हम पढ़ते थे, कहने का मतलब कि हम पढ़ते थे, जब कोई पीछे की बात कर रहा हो अपने जमाने की कि हम पढ़ते थे, तो उस समय देखा जा रहा है कि हम पढ़ते थे। अब पढ़ता है कि नहीं पढ़ते पता नहीं, लेकिन पहले पढ़ते थे ना, हम लोग पढ़ते थे। लेकिन इस वाले में क्या है, वह दौड़ लिया या हम पढ़े, एक ही बार की बात हो रही है और काम खत्म भी हो गया ना, इस तरह से। तो इसका भी क्या बनेगा, यही वाला रूल फॉलो होगा, ही, उसके बाद दौड़ना का क्या होता है, रैन, सेकंड फॉर्म, ही रैन। अब ऐसा नहीं है कि इसमें ही दौड़ना का रैन लगा दी फिर लिया का भी टेक लगा देंगे, ऐसा कुछ मत करना, फालतू हो जाएगा काम, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आप, तो आपका हो जाए यू, ठीक। यू, गए का क्या होता है, वेंट, वही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ऐसा बनाएंगे। जैसे इसमें ही वेंट टू स्कूल था ना, बिल्कुल सेम, वह स्कूल जाता था, हम स्कूल गए। इसमें क्या फर्क है, हम स्कूल जाते, वह स्कूल जाता था, इसका मतलब उसके डेली का काम था कि रोज रोज स्कूल जाना उसका काम था। लेकिन इसमें आप स्कूल गए, यू वेंट टू स्कूल, एक ही बार किया है उसने काम, लेकिन वो काम खत्म भी हो गया एक ही बार, ठीक। हम क्रिकेट खेले, तो वी प्ले, खेलना का क्या होता है, प्ले, सेकंड फॉर्म लगेगा यहाँ से, प्लेड क्रिकेट, वी प्लेड क्रिकेट, ऐसे लगाते हैं इसको। तो यही इसका तरीका था सिंपल सेंटेंस में। अगर आपको कोई और समस्या लग रही हो या फिर कहीं पे कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, मैं दोबारा से इस पे वीडियो ला दूंगा, जो भी आपकी समस्या है क्वेरी है मैं समझा दूंगा, ठीक है। और बाकी अगर किसी चीज के लिए अगर आपको कोई जरूरत हो, जैसे कि अगर 10वीं में है 12वीं में उनके एनिमेशन चाहते हैं अगर वीडियो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसका बना देंगे। लेंचो का और फर्स्ट फ्लाइट का सबका बना के रख दिया है, आप लोग उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।